2024 के अक्टूबर में आई वॉज लिटरली शूक। और मुझे कहता हूँ कि सर आपको पता ही है लॉकडाउन के बाद क्या हालात हैं लोगों के, और मैं भी अपने लोगों के हालात को देख रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई जॉब हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे जैसा ना जाने कितने लोग हैं जो इस टाइम पे अपनी लाइफ में अपने एनवायरनमेंट से कुड़ रहे हैं। टॉन्टिंग मिलती थी कि लोगों को देखो किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, तुम अपने कज़न को देखो, तुम वो देखो अच्छा होता तुम भी कमाने लग जाते, कहाँ हम पढ़ा रहे हैं तुमको देखो। अचानक से ये जॉब चली जाती है। और जब उन्होंने मुझे ये कहा, मेरे लिटरली पैर काँप रहे थे, पैर एकदम थकथका रहे थे, मैं एकदम शिवर कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हुआ ये कि उस जॉब के छूट जाने की वजह से मेरा इतना ज़्यादा मेंटल स्टेट ख़राब हुआ कि आई वॉज लिटरली हैविंग लिटरली वेरी बैड relationships with everyone, with my family, with my organizational structure, with my friends and all. I was not able to talk with anyone with my closed ones, better half, no one. भाई मैं इतना रोया हूँ कि आई वॉज लिटरली एबल टू सी माई आईज़ कि मेरा पूरा आँखें और सारी चीज़ें, मतलब इतना क्या बताऊँ, वो एक अजीब ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये जो नया साल आने वाला है ये आपके लिए बहुत अच्छा हो। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि लारिब भाई क्या किस तरीके से यू हैव वेलकम्ड द न्यू ईयर। कुछ नहीं कर रहा था भाई, बस पड़ा हुआ था बेड पे, ओवरथिंक कर रहा था, सोच रहा था कि हाउ द लाइफ इज़ गोइंग। 31 दिसंबर को जब मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारे रिश्तेदार were inviting me, were having chill fun, I was on my bed thinking that basically overthinking how the life is going. I can understand कि 1st of January बहुत सारे लोगों के लिए एक नया मोमेंट होता है, नई चीज़ें लाता है, बट what I want to say कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए नया साल उनके लोन के लिए, उनके उधारी के लिए बहुत नज़दीक कदम हो जाता है। मैं नहीं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए नया साल उस रौनक के साथ नहीं आता जिस रौनक के साथ नया साल अमीरों के लिए आता है या उस तरीके के लोगों के लिए आता है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया मेरे को कि सही है यार लारिब भाई, आपका तो बढ़िया आपने स्टूडियो बना रखा है, पीछे बैकग्राउंड बढ़िया बढ़िया लाइटें हैं और वीडियो शूट करते हैं और सारी चीज़ें हैं बढ़िया यार, लाइफ तो एकदम सेट है, क्या चाहिए और आपको? बहुत कुछ चाहिए। लोगों को ये लग रहा होता है कि समटाइम्स व्हेन यू आर गेटिंग कंफर्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू आर अ कंफर्टेबल पर्सन। ऐसा नहीं होता भाई। दूर के जो ढोल होते हैं वो दूर से ही सुहावने लगते हैं, जब आप पास जाते हो तो आपको लगता है कि वो जो ढोल दूर से बहुत अच्छे लग रहे थे, उसके पास जाने के बाद आपके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। तो साहब इस वीडियो में मैं आपको 2025 का जो सच सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई 2025, इस वीडियो में हर वो चीज़ मैं अपने बारे में, इस पूरे सफ़र के बारे में मेंशन करने वाला हूँ जिसको इंस्टाग्राम स्नैपचैट के फ़िल्टर के साथ बताया नहीं जा सकता। तो या आजकल पता है सबसे क्रिटिकल चीज़ मार्केट में क्या आम है कि अक्सर लोग ना लोगों की कामयाबी को देख के सब समझते हैं कि यार इसका बड़ा सेट है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एक शेर भी है ना कि हर किसी ने मेरी कामयाबी पे बजती तालियां तो देखी, लेकिन किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही था कि आज के टाइम पे जब मैं आई एम वेरी यूज्ड टू द कैमरा, आई एम एबल टू टेल पीपल स्टोरीज, ये कभी ऐसा नहीं था मेरे साथ पहले से भी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वॉज अर्निंग फॉर माई फैमिली सिंस क्लास 6th। जब बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था कि तुमको क्या बनना है, तुम्हारे क्या गोल्स होने चाहिए, तुम अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो, ये अभी से डिसाइड करो, तब आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फाइनेंशियल कंडीशन, अबाउट माई पेरेंट्स फाइनेंशियल कंडीशन। तो शुरुआत मेरी यहीं से होती है कि मैं क्लास 6th में आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब। और जॉब पता है हम लोगों को, मतलब एज अ मिडिल क्लास जब आप होते हो तो सबसे चैलेंजिंग पॉइंट आपके लिए ये होता है कि ना आप किसी के सामने हाथ फैला सकते हो, ना
एकदम औरों की तरह अय्याशियों के साथ रह सकते हो। सेम गोज़ फॉर मी, मैंने क्लास 6th से अपना जॉब वगैरह देखना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरी लाइफ मेरे बाकी दोस्तों की तरह नहीं है। आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू अर्न बाय माई ओन सेल्फ। और मेरे जो ड्रीम्स और जो कुछ भी बचपन में होता है ना कि यार उस ट्रेन में जाना है, उस शहर में जाना है, या मतलब उस तरीके का खिलौना खरीदना है, मतलब मैं बहुत चाइल्डिश टाइप का था क्लास 6-7 टाइप में भी। बट आई वॉज नॉट ओपन टू माई पेरेंट्स कि मुझे ये करना है वो करना है। बट जैसे जैसे चीज़ें देखी, हालात देखे, कंडीशंस देखी, और पेरेंट्स भी बेचारे कितना करते हैं, मतलब आई कैन रिलेट टू माई पेरेंट्स की दे हैव प्रोवाइडेड मी द बेस्ट थिंग विच दे कुड एवर डू। My father was not able to, you know, to save his income, but still क्लास 5th से मेरे फादर ने किसी भी तरह जोड़ जाड़ के पैसा सब कुछ करके he let me to get admission in the popular school in कानपुर, मतलब एंड सेम गोज़ फॉर माई मदर टू। आई हैव सीन हर स्ट्रगल। एडमिशन तो मेरा हो चुका था, और उसके बाद जब मैंने चीज़ें देखी कि एडमिशन तो अच्छे खासे से हो चुका है, बट उस एडमिशन के बाद बुक्स बड़ी महंगी होती हैं मिडिल क्लास के लिए। और जैसे जैसे क्लास बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे इंसान खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है कि भाई यार स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, इवेंट्स के लिए, ट्रिप्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्लास 6 से आई वॉज स्टार्टिंग कि मैं किसी तरीके से मेरी जॉब मिल जाए यार, किसी तरीके से कुछ काम करने लग जाऊं, ताकि मतलब मैं मम्मी पापा को कुछ हेल्प कर सकूं। तो मेरा फर्स्ट जॉब जो मेरा लगा क्लास 6 के अराउंड में, वो यू कैन से अ शॉपकीपर टाइप, एक मेला टाइप का यहाँ लगता है कानपुर में, तपेश्वरी देवी। तो उसमें मेरे दूर के अंकल लगते थे, उनके साथ मैं उनकी शॉप पे बैठता था। मेरा जो काम था वो उनकी शॉप की रखवाली करना होता था, उनके जो फाइनेंसेस हैं, उनके पैसा बेसिकली कह सकते हैं, उसको मैनेज करना होता था। उनका बेसिकली एक कैब का शॉप था, मैं उनके साथ वहाँ पे बैठना शुरू किया। वो मेरे को 100 रुपये पर डे का देते थे कि मैं जब जा रहा होता था शाम में, और हमारे घर से ही उनका खाना जाता था, तो रात का खाने के लिए हम घर जाते थे और उनका खाना लेने के लिए घर पे आते थे। अम्मी खाना बनाती थी, उसके बाद उनको हम देने जाते थे। जब मैं घर आ रहा होता था तो वो हर दिन का मुझे 100 रुपये दे देते थे। 100 रुपये मैं लेके एकदम घर पे आ जाता था, अम्मी को दे देता था, और सारी चीज़ें मतलब फिक्स थी यार। अगर मैं देखूँ 10 दिन के मुझे 1,000 रुपये मिल रहे थे, तो उस टाइम तक के तो यार 1,000 भी बहुत थे मेरे लिए, कि एक बंदा जब 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये मम्मी से मांग रहा है, वो उल्टा मम्मी को या पेरेंट्स को ला के दे रहा है, तो मतलब यार एक अलग ही फीलिंग होती थी। और बचपन में काम करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते थे कि भाई काम करेंगे यार, अपनी चलाएंगे, और ये वो पार्टीज में देख रखा था कि भाई जो जितना पैसा दे रहा है उसकी उतना सुन रहा है समाज, और सारी चीज़ें इको सिस्टम टू। तो एक दिमाग में बैठ चुका था कि भाई पैसा लाना है। होता क्या है कि जब आप एक ऐसे इको सिस्टम से आ रहे हो, एक ऐसे फैमिली सिस्टम से आ रहे हो जहाँ पर आपने नोटिस किया हो कि आपकी मम्मी और आपके पापा जो है को एक एक रोटी कम खाना पड़ता है, ताकि आप का अच्छा सा न्यूट्रिशन हो जाए, आपका प्रोटीन अच्छे से बढ़ जाए, आपको एक गिलास ज़्यादा दूध देने के लिए अपने मील्स को शॉर्ट कर दिया जाए। तो आई वॉज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और मतलब वी as a sibling, as a children, I got a lot of traumatic thing, but my parents didn't let me to think or overthink about it. मैं 3 साल तक के उनके साथ करता रहा, मतलब इट वॉज नॉट अ प्रॉपर जॉब, इट वॉज बेसिकली सीजनेबल जॉब। हर 6 महीने तक के उनका एक थोड़ा सा कट ऑफ होता था। 6 महीने बाद 10 दिन का एक नवरात्रि होता है, 11 दिन 12 दिन, तो दशमी तक के एकादशी और एकादशी तक के होता है, फिर उसके बाद दशहरा होता है। तो उस पूरे टाइम पीरियड तक मैं उनके साथ लगता था। देन उसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आया व्हेन आई गॉट टू नो कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इस करने से मेरा आने वाला दिन या आने वाला कल नहीं बनने वाला। तो देखो हमारा क्या सीन था ना, हम लोग एक किराए के घर पे रहते थे, और मैं क्लास 10th तक के अगर बताऊं तो मैं भी किराए के घर पे सफ़र करता था। और वो घर भी कोई मतलब इस तरीके का नहीं था कि किराया अच्छा पड़ रहा है तो उसका मतलब घर भी अच्छा होगा। दैट वॉज प्रॉपर दैट काइंड ऑफ महल्ला टाइप जिसमें हम लोग रहते हैं, और उसके बाद हम लोग सफ़र करते हैं। रहते क्या है मतलब वो किसी तरह हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि व्हेन माई दैट लैंडलॉर्ड, जो कि जिसका मकान था, और
मेरे पापा, उन दोनों के साथ एक झगड़ा होता है। वो झगड़ा था कि तुम कब मकान खाली करते हो, एंड दैट वॉज समथिंग विच शूक मी फ्रॉम इनसाइड। मैं स्कूल से आया, उसके बाद जो है मैंने देखा कि मम्मी पापा और उस लैंडलॉर्ड के बीच में झगड़ा हो रहा है, और मैं बेसिकली यार मतलब मैं भी उस लैंडलॉर्ड को, मतलब हमारे कहीं ना कहीं एक होता है ना, म्यूचुअल बॉन्डिंग हो जाती है, तो हम भी उस नज़र से ही देखते थे उनको। बट एट दैट डे व्हेन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग जनरली, नॉट माई पेरेंट्स बट उस पूरी कॉलोनी में, उस मोहल्ले में बहुत सारे लोग थे ना, तो ही वॉज टेलिंग अ लॉट ऑफ पीपल कि भाई यहाँ से खाली कर दो, अब हमें यहाँ बिल्डिंग बनाना है और सारी चीज़ें। देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो मेरा घर ही नहीं। मैं मतलब पास्ट 5 सालों से 6 सालों से जब से मैंने होश संभाला, तब से मैं ये समझता आ रहा था कि ये मेरा ही घर है। और मतलब वो एक वाइब होती है ना कि जिस तरीके से हम रह रहे होते हैं, जी रहे होते हैं बेसिकली, तो उस जीने में, उस फील करने में हमें लग रहा होता है ये जो चार दीवारी हैं ये मतलब हमारी हैं, और हमने जैसे कि अभी बचपन में वक्त गुजारा, आगे भी इन्हीं के बीच में हमें वक्त गुजारना है। बट एट दैट टाइम आई गॉट टू नो कि ये घर हमारा नहीं है। एंड दैट वॉज द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ व्हेन आई लिटरली शूक्ड फ्रॉम इनसाइड। मेरे को उस टाइम पे जाके रियलाइज़ हुआ कि यार क्या है एक्चुअल में हमारे हालात। वो घर भी एकदम मतलब बिखरा टाइप का था सारी चीज़ें, बट वी एंड माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स somehow arranged it in a better way that people used to come and people used to stay. फिर उसके बाद हुआ ये कि हमको ये एहसास हुआ कि ये जो काम हम कर रहे हैं या ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, हमको इस पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ें भी अरेंज करनी होगी जो हमें खुद का घर बनवा सके या हम खुद का घर बना सकें। और मज़े की बात बताऊं तो हमारे घर के जो माली हालात थे, वो आप ये समझो कि एक ऐसे एक टूटे हुए कांच की तरह थे, जिस पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नंगे पैर नहीं चलने दिया। मेरे को कभी ये एहसास नहीं होता था कि भाई मेरे घर पे ऐसा सीन है कि समटाइम्स माई पेरेंट्स यूज टू वीप, माई मदर एंड माई फादर यूज टू क्लैश कि ये किस तरह के कंडीशन एंड ऑल। हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, हर गरीब फैमिली में जिसे हम बोल सकते हैं, वो हो रहा था। तो भाई साहब हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और क्लास 7th में, मुझे याद है क्लास 8th में बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एक अपने लिए एक स्टेबल जॉब को ढूंढना। पार्ट टाइम तो नहीं कहेंगे बट एक स्टेबल जॉब। तो भाई काफ़ी ढूंढते ढूंढते एक हमें जॉब मिल गई। बेसिकली एक ऐसी जॉब थी जिसमें हमें सामान इधर से उधर करना होता था, गोडाउन से दुकान तक के, दुकान से गोडाउन तक के। मेरे एक कज़न की तरफ से मुझे ये प्रपोज़ल आया, और मैंने उनको सब बता रखा था कि भाई हमें जॉब करना है और सारी चीज़ें, वो ऑलरेडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी दुकान पे आप जॉब कर सकते हो। हम वहाँ गए और सारी बातें हुई, और देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। बहुत सारा काम रखा है और बहुत सारा जो है बेसिकली सामान रखा है, उसको मेन मार्केट में लाना है, मेन दुकान पे लाना है, क्योंकि दुकान पे सामान बिक रहा होता था। और वो बेसिकली उस तरह का सामान था, हाउस होल्ड्स वगैरह, घर के लाइटर, किचन के शॉप्स, किचन की चीज़ें। 2-3 बजे तक के मैं पहुंचता था, कभी कभी सुबह बुलाते थे तो मुझे स्कूल स्किप करना पड़ता था। फिर मैं वहाँ जाता था, वहाँ पे तकरीबन 11 बजे रात तक के मैं वहाँ पर रहता था। और अभी भी हम लोग एक किराए के घर में ही रह रहे थे। ये समझो वहाँ पे जो मुझे पैसा मिल रहा था वो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, 250 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे मिलता था, और वीकली वो मुझे पेमेंट कर देते थे। मतलब मेरी लाइफ का ये वो टाइम चल रहा था कि जब हम ये एहसास कर रहे थे कि मुझे ना इंग्लिश अच्छे से आती है, ना हम अच्छे से बोल पाते हैं, ना हम लोगों के बीच में मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं, ना दुनिया भर की चीज़ों में इंटरेस्ट था। क्योंकि ऐसा होता ना कि यार जब आप यंग एज में जॉब करने लग जाओ और आपको पैसा आता हुआ दिखने लग जाए, तो आपको ये एहसास होता ना कि यार क्या ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, पढ़ाई करेंगे उसके बाद पता नहीं कहाँ जाके जॉब मिले ना मिले, इससे अच्छा भाई ये यही मिल रहा है, हफ्ते में अच्छा खासा आ जा रहा है, तकरीबन 2,500-3,000 रुपये, क्या चाहिए। और 8 महीने तक के मैं उस जॉब को किया। मेरे दिमाग का भाई क्या हाल हो चुका था। मैं मतलब एक बात से आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके का असर हो चुका था वो मेरी लाइफ में, कि मैं क्लास 5th में जब मेरे पापा ने एडमिशन कराया उस स्कूल में, तो आई गॉट माई फर्स्ट रैंक थ्रू आउट द बैच। बहन की आँख, पापा मतलब पापा पूरे स्कूल में मिठाई बांट रहे हैं और सारी चीज़ें, मतलब उस स्कूल में फर्स्ट आना भी वो समथिंग अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स। तो क्लास 5th में मैं फर्स्ट आया था, 6th में भी अच्छी रैंक थी, 7th में आई गॉट नथिंग, 8th में आई गॉट थर्ड, 9th में आई गॉट नथिंग ड्यू टू दैट इम्पैटेंस ऑफ माई फाइनेंशियल कंडीशन।
तो सबसे पहले मेले में सीजनेबल वर्क किया, उसके बाद ये इस तरीके का लेबरी वर्क बोलेंगे इसको, इस तरीके का काम किया। ऐसे ही करते करते 8th निकल गया, 9th I passed my 9th with a bit kind of ranking। फिर आता है मेरा क्लास 10th। क्लास 10th मेरे लिए बहुत मतलब एक अजीब सा ही ईयर गुजरा है। लोगों के क्लास 6 7 ये सब के ट्रिप और वर्कशॉप्स और सारी चीज़ें, इवेंट्स बहुत अच्छी गुजरती हैं, बट मेरे लिए क्लास 10th एक ऐसा इकलौता मौका था व्हेन आई वाज एबल टू सी माय स्किल्स, व्हेन आई वाज एबल टू सी माय रियल सेल्फ। तो बेसिकली हुआ क्या कि क्लास 10th में मैं अचानक से इस सोच में पड़ गया कि भाई मैं जिस स्ट्रगल और पेरेंट्स के मशक्क़त के बाद मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिला है, उस एडमिशन का मैंने क्या किया। मतलब क्लास 5th में जब आया तो आई गॉट माई फर्स्ट रैंक, बट आफ्टर दैट आई वॉज एबल टू सी माई डिक्लाइनिंग पोजिशन इन माई स्टडीज़। तो मैंने उस चीज़ों पे थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया, पढ़ाई के स्केड्यूल बढ़ा है, थोड़े टाइम के लिए एकदम जॉब एकदम मतलब क्विट ही कर दिया। पता नहीं मतलब हाउ आई शुड से इन फ्रंट ऑफ यू। उस सीजनेबल वर्क में मैं जब उनकी शॉप पे बैठता था तो आई वॉज एबल टू नोटिस माई सेल्फ फ्रॉम माई इनर सेल्फ कि मैं ना, जो भीड़ चल रही होती थी उस फेयर में, उस उस मेले में, तो मतलब आई यूज़ टू हाइड माई सेल्फ फ्रॉम द भीड़ कि यार कहीं मुझे कोई मतलब कोई मेरे बैच का ना देख ले, और उसके बाद एक होता है कि इज़्ज़त होती है और सारी चीज़ें। तो आई वॉज ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ फ्रॉम द पब्लिक। पीछे बैठ जाता था कभी कभी और एक अलग वे में इधर उधर देखा करता था कि भाई कोई मुझे एग्जैक्ट टाइम पे देखना ले, मैं हमेशा इधर हो रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद आई वॉज लिटरली ब्रोकन फ्रॉम माई इनसाइड कि यार मैं ना फाइनेंशियली कुछ कर पा रहा हूँ ना स्टडीज़ में 10th तक की, क्योंकि वो एक ओवरलोड हो जाता है रैंकिंग देख के। और 10th का जो हमारा जो स्कूल था वो 10th तक के ही था। फिर उसके बाद ये होता है कि 10th में जिसने रैंक ली वो स्कूल का एक नाम हो जाता था उसके पास एक होल्डिंग मशीन हो जाती थी स्कूल की। तो देन आई रियलाइज कि यार नहीं, अब मेहनत करनी है थोड़ी स्टडीज़ में। तो 10th में बहुत कट गया, एकदम डिसोशलाइज हो गया दुनिया भर से। फिर सारी चीज़ें जब समझ में आई तो थोड़ा बहुत सोशलाइज होने लग गया। फिर उसके बाद जब डिप्रेशन होने लगा तो और ज़्यादा सोचा कि नहीं यार थोड़ा खेलते हैं, और अच्छा खासा हैबिचुअल बनाए। तो 10th में बहुत स्पीड के, मतलब मैं किसी और दिन मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके का मेरा 10th गया, बट इट वॉज लिटरली दी बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसा बंदा जो पूरे बैच के टॉप 10 में नहीं था, ही गॉट द रैंक ऑफ 3rd ऑफ द एंटायर बैच ऑफ क्लास 10th। ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। अभी तक ऐसे ही चल रहा था और अभी तक हम किराए के घर में ही हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ी, 10th का रिज़ल्ट आया, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा और ख़राब भी लगा, बिकॉज आई वॉज एमिंग फॉर फर्स्ट। क्योंकि वो एक अलग ही हो जाता ना कि 10th में एकदम 10 लोगों के बीच में नहीं, 10 लोगों के बीच में, फिर उसके बाद कर दिया। बट आई गॉट फेल्ड बिकॉज मेरा दिमाग इधर उधर भी चल रहा था। यूपीएससी के लिए भी मैं देख रहा था और सारी चीज़ें, और फाइनेंशियल जो कंडीशंस थे, सर्कमस्टांसेस थे पेरेंट के साथ, अभी इस टाइम तक के मेरा वो क्लैश भी स्टार्ट होना लग गया था। एक ऐसा इंसिडेंट भी इसी दौरान मेरे साथ हुआ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। 10th का जब रिज़ल्ट आया तो मेरे टीचर्स ने और सारी लोगों ने काउंसलिंग बहुत अच्छी से की थी कि यार तुमको देखो अगर ये करना है तो इस स्कूल में जा सकते हो, ये करना है तो स्कूल, बहुत अच्छा काउंसलिंग था। आई वॉज एबल टू सी माई फाइनेंशियल कंडीशन कि आई एम नॉट ready, I'm not allowed to have admission in a good school for my 11th and 12th. I was struggling, I was preparing um, for my admission कि मैं किसी तरीके से उस तरीके का जुगाड़ कर लूँ कि क्लास 11th मेरा अच्छे स्कूल में हो जाए। वो एक ऐसा मोमेंट था when I was literally thinking कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में। 10th का रिजल्ट आया ही था कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन में वी वर नॉट इन अ बैड कंडीशन, बट वी वर नॉट इन अ गुड कंडीशन टू। हम शुरुआत में तो परेशान नहीं हुए, पहला साल बहुत अच्छा सा गुजरा। पापा का भी बहुत ठीक ठाक काम चल रहा था। सेकेंड फेज में पूरा एकदम सब बंद हो गया 1 साल तक के, तब आई गॉट टू नो कि भाई ये क्या हो रहा है। लॉकडाउन में लिटरली वी वर फेसिंग कि वी वर not able to arrange the upcoming month's ration. We were not able to arrange the upcoming months of expenses, and
कोई मनी का सोर्स नहीं था, तो मैं अंदर से टूटा जा रहा था। 2 साल जिस तरीके से 2.5 साल मेरे गुजरे हैं लॉकडाउन में, वो मेरे लिए वो पीरियड था जब मैं अपने आप को देख रहा था कि मतलब यार एक इंसान होता है ना कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी कुछ नहीं किए हैं, तो एक ऐसा बिलीव होता है कि यार हम कुछ कर लेंगे। बट वो एक ऐसा मोमेंट, ऐसा ऐसा लाइफ स्पैन गुजरा मेरी लाइफ में जब हम अपने आप को इस तरीके से देख रहे थे कि यार मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ अपनी लाइफ के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंडीशंस के लिए, बट आई एम नॉट इवन एबल टू। मैं उतना स्किल्ड भी नहीं था, मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा, मैंने किसी चीज़ को सीखा नहीं अच्छे से। थोड़ा बहुत सारी चीज़ें सब मैं कर रहा था, लेकिन मैं किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट नहीं था कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। और अभी भी मैं जब कभी लोगों से मिलता हूँ तो मैं यही एडवाइस देता हूँ उनको कि भाई देखो, तुम अपनी यंग एज में जितना हो सके उतनी नई चीज़ें सीखो और ट्रेंडिंग चीज़ें सीखो, ताकि लोग तुमको जॉब देने के लिए खुद मजबूर हो, तुम मजबूर ना हो लोगों को अप्रोच करने के लिए कि मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो। तो साहब लॉकडाउन के बाद मेरे और मेरे फैमिली के पूरे बॉन्डिंग ख़राब हो चुके थे। हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का पूरा शिकार हो चुके थे, क्योंकि मैंने बताया ना, मिडिल क्लास की यही चीज़ें होती हैं, ना हम किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं, ना हम किसी के सामने इतना अय्याशी कर सकते हैं कि हमारे हाथ एकदम बहुत मजबूत हैं और ऐसा वैसा। मैं 2022 आता है और फिर मैं अप्रोच करता हूँ एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए। एक ज्वेलरी शोरूम के ओनर के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सर, आपको पता ही है लॉकडाउन के बाद क्या हालात हैं लोगों के, और मैं भी अपने लोगों के हालात को देख रहा हूँ, अपने घर के हालात को। तो प्लीज़ अगर कोई जॉब हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो वो मेरे को कहते हैं कि यार देखो शाहरुख, तुम तो मतलब मेरे घर का नाम शाहरुख, तो शाहरुख देखो यार, तुम तो आदमी ठीक हो और उसके बाद पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मेरा मेन फोकस ये है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लो, स्टडीज़ के बीच में मैं जॉब नहीं। ही वॉज़ वेरी जेंटल पर्सन। तो आई एम लिटरली ग्रेटफुल फॉर हिम कि उस बंदे ने कहा कि यार तुम पढ़ाई कर लो अपना और सारी चीज़ें तुम देख लो, क्योंकि पढ़ाई एक बार डिस्टर्ब हो गई, मैं कभी इस चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा के अपने काम करवाया। मतलब ही वॉज डैम दिस टाइप ऑफ गुड पर्सन। तो आई वॉज एबल टू थिंक कि यार बात तो सही कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली मैंने अपने लॉकडाउन के हालात भी देख रखे थे और सारी चीज़ें देखी थी। तो आई वॉज लिटरली इन अ कन्फ्यूजन कि मैं यार मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद मैं घर आया, फिर उनसे मिलना। हमने कहा भाई आप प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए, जैसा भी जॉब होगा मैं कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे चाहिए। तो ही टोल्ड मी कि देखो अभी तो वैकेंसीज़ नहीं है, मैं आगे तक बताऊँगा आप तुमको। ये ऑलमोस्ट 2022 के इट वाज बेसिकली जुलाई। तो मैं जुलाई और अगस्त तक के सब देखा। फिर सितंबर में जस्ट बिफोर 10 डेज ऑफ माई बर्थडे ही कॉल्ड मी कि शाहरुख तुम इधर आ जाओ, और ये अपना फैक्ट्री है। और हम गए, उनके कारखाना बेसिकली था, और वहाँ पे जाते ही बोले कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम यहाँ पे अकाउंट्स देखोगे, और अकाउंट्स के साथ साथ जो कुछ भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं और सारी चीज़ें हैं इनका मेकिंग देखोगे, कैसा प्रोसेस होता है, सब धीरे धीरे देखोगे। तो भाई मतलब आपको ये यकीन नहीं होगा, जब मैं इस टाइम पे आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद के मतलब अंदर से इमोशनल एक अजीब सा फील हो रहा है कि जब मुझे वो जॉब मिली, जब उन्होंने मुझे ये कहा, मेरे लिटरली पैर काँप रहे थे, पैर एकदम थकथका रहे थे, मैं एकदम शिवर कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं घर आया वहाँ से, और उसके बाद मतलब मैंने एकदम किसी को नहीं बताया, मैं एकदम चुपचाप बैठ गया। उसके बाद इतना रोया मैं, इतना रोया, बिकॉज आई वॉज एबल टू सी द कंडीशंस ऑफ माई फैमिलीज़। मेरे मतलब मेरे घर पे क्लैशेस हो रहे थे, दिन दिन भर क्लैशेस हो रहे थे। मुझे ये मतलब टॉन्टिंग मिल रही थी इनडायरेक्टली। मतलब उस टाइम पे लोगों के लिए ये आम होता है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे चाहते हुए ना चाहते हुए। टॉन्टिंग ये मिलती थी कि लोगों को देखो किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, तुम अपने कज़न को देखो, तुम वो देखो अच्छा होता तुम भी कमाने लग जाते, कहाँ हम पढ़ा रहे हैं तुमको देखो। उस टाइम पे था, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ें चेंज हुई। पापा मम्मी ने देखा कि जब बंदा स्ट्रगल कर रहा है, तो पापा ने मम्मी ने कहा कि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर अ मोमेंट इट यूज़ टू बी कि पास वाले लड़के को देख लो तुम, उसको देखो, दिन कम से कम महीने के वो 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, और तुम देख लो हम लोग तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो वो चीज़ें फेस करने के बाद व्हेन आई गॉट टू नो कि यार मेरे को जॉब मिल गई, भाई मैं इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ कि आई वॉज लिटरली एबल टू सी माई आईज़ कि मेरा पूरा आँखें और सारी चीज़ें, मतलब इतना क्या बताऊँ। वो
एक अजीब ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अगले दिन मैंने जॉब ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने वहाँ कंटिन्यू किया और भर पेल मेहनत की भाई। उस जॉब पे मैंने जितनी मेहनत की अपनी लाइफ में मैंने किसी एरिया ऑफ फील्ड में नहीं किया। मैं वहाँ जाता था, एकदम सुबह जाता था, एकदम रात में 11-12 बजे तक के आता था, सुबह 10 बजे जाता था। 11th 12th मैंने एक नॉर्मल से कॉलेज में, नॉर्मल से स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मैं गया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अकाउंटिंग सीखी, किस तरीके से गोल्ड का प्योरिफिकेशन होता है, किस तरीके गोल्ड का पूरा क्या सिस्टम चलता है, मार्केट कैसी है। बेसिकली मुझे पता ही नहीं था क्या 24 कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट क्या, 22 कैरेट क्या। उसके बाद 916 किस तरीके होता है, गोल्ड बिस्किट्स किस टंच में आते हैं, उसका टंच क्या होता है, प्योरिफिकेशन, मेल्टिंग, मिक्सिंग एंड हाउ डज ऑर्नामेंट हैव कमीशन एंड ऑल, सब चीज़ें सीखी। उसके साथ साथ मैनेजमेंट सीखा। फिर उसके बाद अचानक से वो जॉब जो थी मेरी 2022 में मिली, वो अचानक से मुझे 2024 में 2 साल 2.5 साल के बाद एकदम डेडिकेटेडली अच्छे से काम करके मुझे छोड़नी पड़ी। 2024 के अक्टूबर में आई वॉज लिटरली शूक। ओवरवर्क बहुत था, ओवरलोड बहुत था और बहुत सारी चीज़ें थी। आई वॉज नॉट गेटिंग पेड वेरी वेल, आई वॉज अंडर पेड एट दैट थिंग। इस टाइम तक की एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग के लिए हो चुकी थी वो ये थी कि हम लोग अपनी ज़मीन ले चुके थे और उस पर कम से कम आधा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया था। उस ज़मीन के लेने में भी बहुत सारे स्ट्रगल थे, किस तरीके से 5-6 साल की सेविंग्स बचा के हम लोगों ने ज़मीन ली। उसके बाद मेरे पेरेंट्स दिन भर, मैं तो स्कूल में था और जॉब पे जाया करता था, मेरे पेरेंट्स दिन भर वहाँ पे जा रहे हैं ज़मीन के इंस्पेक्शन के लिए, फिर ज़मीन लेना और उसके बाद ज़मीन के लिए मज़दूर मिस्त्री का जो है इंतज़ाम करना, फिर डेली जाकर उनसे काम करवाना। ये बहुत बड़ा एक मसला होता है। या आपने जब मज़दूर और मिस्त्री रख लिए तो उनसे रोज़ डेली जाकर काम करवाना और सारी चीज़ें कि तुम्हें ये करना, इतना कर दो, उतना कर दो, ये बड़ा मसला था। तो मेरे मम्मी पापा जाते थे, मतलब दिन भर मम्मी पापा गए हैं खाना लेके, मतलब जहाँ पे हम किराए के घर पे रहते थे उससे वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर पे ज़मीन था, गंगा के उस पार। इसी टाइम तक के भी हम किराए के घर पे ही थे, बट उस वाले घर पे नहीं, हम लोग शिफ्ट हो चुके थे एक नए घर पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेश होता था, बहुत ज़्यादा मम्मी पापा और वही मकान मालिक का फिर से क्लैश होता था बिकॉज ऑफ दैट ओनरशिप ऑफ द मकान मालिक का। असल बात पता है क्या होता है कि जब आप मिडिल क्लास हो और किसी के घर पे किराए पे रह रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको महसूस करने को मिलती है वो ये कि वो सेंसरशिप नहीं देते हैं आपको, वो आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने देते। और क्यों ही महसूस होना देंगे, उनका घर है, आप सिर्फ पे कर रहे हो और सारी चीज़ें रहने को मिल रही है। बट एक ये क्लैश जो होता है हमारी सोसाइटी में है कि जो लोग इस काबिल नहीं है कि अपना घर ओन कर सकें। यार किसको नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमारा खुद का घर हो, खुद की छत हो, खुद का एक अच्छा सा सिस्टम हो, घर वाले रहें। बट जिनके पास नहीं है वो किराए के घर पे जब भी रहते हैं तो मकान मालिक की तरफ से बहुत ही मसले उनके सामने आते हैं और वो जीते जी मरने के लिए और जीते जी मर जाने की फीलिंग आने लगती है। तो ऐसा ही सेम था। तो इस टाइम तक के हमारा हो चुका था सारी चीज़ें और नए घर के लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, बट मेरी जॉब चली गई। 3 महीने थे नए साल को शुरू होने के लिए। एट दैट मोमेंट आई वॉज लिटरली कि भाई नया साल आने वाला है और 12th में था उस टाइम तक के मैं। तो किस तरीके से यार बोर्ड्स की आखिरी फ़ीस देनी है और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी मुझे जाना है और उस टाइम तक के मुझे जेई के लिए प्रिपेयर करना था। तो जेई के लिए भी फ़ीस करनी है, कोचिंग वगैरह कैसे होगा, सारी चीज़ें। तो एकदम दिमाग अजीब सा हो चुका था और उस टाइम पे ये भी दिमाग में था कि यार मेरे जो सिस्टर्स हैं वो भी बड़ी हो रही हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह सब चीज़ें। I was able to see a blank thing, a literally hollowness in my life उस जॉब के जाने के बाद, बिकॉज आई वॉज अर्निंग अराउंड 10K और 9K, 9,000 रुपये के आसपास वहाँ पे मेरे को मिल रहा था महीने का। बट वो 9,000 करके ही 2 साल में मम्मी पापा ने जो है किसी तरह दे गॉट लैंड एंड देन दे वर स्टार्टिंग देयर ओन। ये चीज़ चल रहा था बीच में और इसी बीच में मेरी जॉब चली गई।
आपके लिए जहन्नम बन जाता है। उस 2 साल 2.5 साल की जॉब करने के बाद भी व्हेन आई गॉट इन होम, मैं घर पे रहा 1 डेढ़ महीना, तो अंदर से एक तमाचा पड़ रहा था कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जब 2 साल 2.5 साल 4 साल 5 साल 6 साल आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद छूट जाए तो और इशू होता है कि यार कुछ करना है। और अंदर से एक फीलिंग हो रही थी यार कुछ कमा ही नहीं रहे हम, क्या करना है, घर पे बैठे हैं और पढ़ाई अब कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक छवि बन चुकी है कि ये बंदा किस तरीके से एक बार पैसा आना शुरू हो गया तो पैसा आना है। आई वॉज फीलिंग कि यार अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा, फैमिलीज़ को भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा था और अंदर से यही हो रहा था। और स्किल्स भी उस तरीके का नहीं था, मैनेजमेंट आ चुका था, फाइनेंशियल ऑडिट आ चुका था और सारी चीज़ें थी, लेकिन उस प्रोफेशनल लेवल पे नहीं था। देन आई गॉट अ फ्रीलांसिंग जॉब फॉर अ कंपनी। इट वॉज बेसिकली बेस्ड इन दिल्ली, दे अलाउड मी टू हैव वर्क फ्रॉम होम। तो मैं बेसिकली वो वर्क फ्रॉम होम की कंपनी के साथ जॉब स्टार्ट कर चुका था। जब मैं उस ज्वेलरी वाला पूरा काम और सारी चीज़ें जॉब छोड़ दिया तो मैं उसको फुल टाइम करने लग गया, क्योंकि फ्रीलांस पे उतना ज़्यादा पैसा नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद मैं उस जॉब को, फ्रीलांस जॉब को, आई वॉज स्टार्टिंग अ फुल टाइम करियर। आई वॉज नोटिसिंग कि थिंग्स वर गेटिंग बेटर डे बाई डे। मेरी पढ़ाई, जेई का प्रिपरेशन, जॉब, कंटेंट क्रिएशन और वो फ्रीलांसिंग जॉब, ये सब एक साथ चल ही रही थी। और उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ भी मैं जुड़ा था, तो आई वॉज सर्विंग विद देम। तो 2024 के एकदम लास्ट में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ जॉब इन दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो आई वॉज फीलिंग कि भाई, मैं सोच चुका था कि भाई अब तो सही से कमाना है पैसा और सारी चीज़ें। तो आई गॉट दैट जॉब और इस टाइम तक के मेरा जो नया घर था वो बन चुका था और हम लोग शिफ्ट हो चुके थे नए घर पे। कभी मौका रहा तो नए घर की शिफ्टिंग, नए घर को किस तरह से बनाया, क्या कंडीशंस रही और सारी चीज़ें। अभी मैं जहाँ पे हूँ वो हमारा एक नया खुद का ही घर है, बट विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, विद अ लॉट ऑफ कंप्रोमाइजेस, विद अ लॉट ऑफ मेंटल हेक्टिकनेस एंड मेंटल हेडेक। उसके बाद मैं 2025 आया। शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बट इसी टाइम तक के मुझे अपना एक ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था। मेरे पिछले 2 साल मैं वेस्ट कर चुका था, 3 साल ऑलमोस्ट, कि मैं ड्रॉप पे था, जॉब कर रहा था, स्टडीज़ वगैरह नहीं चल पा रही थी सही से। बट एट दिस टाइम आई गॉट टू नो कि यार मुझे एडमिशन लेना है, और ग्रेजुएशन का ऑलरेडी 3 साल पहले ही मैं 3 साल वेस्ट कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने नहीं वेस्ट करना है। तो अभी इस टाइम तक के आई वॉज इन्वॉल्व इन अ ग्रेजुएशन प्रोसेस। इस टाइम तक के आई वॉज हैविंग 2 जॉब्स, a university, content creation and a lot of things with that organization too. I was literally seeing me कि मैं content creation भी कर रहा हूँ, मैं job भी कर रहा हूँ, graduation में भी appear कर चुका हूँ, organization भी अच्छा चल रहा है, families भी like ठीक है। But as the April and other months came, I got to know कि मेरा जो mental state है, जो मेरे दिमाग की हालात है, वो इस टाइम तक के पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। इस टाइम तक के आई वॉज लिटरली मेंटली वेरी डिस्टर्ब। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, मैं अपने आप की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, डाइजेस्ट करने में आई वॉज लिटरली अनेबल, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था। मैं सुबह उठता था तो ऑर्गेनाइजेशनल काम, फ्रीलांसिंग का काम, वीडियो एडिटिंग का काम और अपना सारा वीडियो क्रिएशन भी एक पूरी तरीके से प्रिपरेशन के साथ कर रहा था। बट वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मेरे साथ ये हुआ कि आई वॉज एबल टू सी माई कैपेबिलिटीज़। उस कैपेबिलिटीज़ देखने के बाद मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व तो हूँ मैं, बट वो जो मेरा मेंटल मास्टरबेशन हो रहा है, वो मेंटल मास्टरबेशन इज़ लिटरली हाइपिंग मी अप। मेरा एक फेशियल एक्सप्रेशन भी बदल रहा था। आई वॉज लिटरली इन्वॉल्व इन वेरी एंगर इशूज़। मैं सही से लोगों से सही से मिलता था, बट मैं जब घर पे आ रहा हूँ, फैमिली से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आई वॉज लिटरली feeling very angry and I was literally facing a lot of challenges. People were not letting me to have interaction, क्योंकि एक अजीब सा मेंटल स्टेट बन चुका था। ज़रा सी बातों पे डिप्रेस हो रहा हूँ, ज़रा सी बातों पे टेंशन हो जा रहा है, एक अजीब सी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्ट्रेस, मतलब हर रात में आई वाज लिटरली एबल टू फील दैट स्ट्रेस कि यार अच्छा खासा मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एट दैट मोमेंट होता क्या है कि वो जो 2 जॉब मैं कर रहा था, उस 2 जॉब में से एक जो फ्रीलांसिंग वाली जॉब थी वो छूट जाती है मेरी। मैं भाई ऑलरेडी इतना टेंशन था, सारी चीज़ों में स्ट्रेस्ड और सारा इतना पागलपन हो रहा था मेरे साथ, लेकिन फिर भी अचानक से ये जॉब चली जाती है। और मैं मतलब ठीक है, मुझे ये लग रहा था कि
अच्छा एक्सपीरियंस दिया जॉब ने, 1 साल तक के मैंने उस फ्रीलांस जॉब में किया हूँ। बट जिस तरीके के अब होता क्या है कि यार जब आपके इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। दैट मोमेंट आई वाज थिंकिंग कि यार एक जॉब चली गई है और इससे जो कुछ भी मतलब वो जो सेकंड जॉब था उससे कुछ खास अमाउंट मिलता नहीं था, बट इट वाज इनफ कि अच्छा खासा मेरा खर्चा चल जाता था, एक पैसिव इनकम बन जाती थी मेरी। तो एक ओवर थिंकिंग और बढ़ गई कि यार इतना प्रेशर है काम का, सारी चीज़ें, और मेरी जॉब चली गई है और आई वॉज लिटरली अर्निंग 12K 15K एज पर दी वर्क, बट आई लॉस्ट माई जॉब। एंड हुआ ये कि उस जॉब के छूट जाने की वजह से मेरा इतना ज़्यादा मेंटल स्टेट ख़राब हुआ कि आई वॉज लिटरली हैविंग लिटरली वेरी बैड relationships with everyone, with my family, with my organizational structure, with my friends and all. I was not able to talk to my friends. I was not able to talk with anyone with my closed ones, better half, no one. Then I got to know कि यार भाई चीज़ें तो बहुत बिगड़ रही हैं। ये रियलाइज़ हो ही रहा था कि 2 महीने बाद किसी वजह से मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जॉब जो थी वहाँ पे भी रिज़ाइन करना पड़ा। A lot of things were there, कभी और हुआ तो बताऊंगा। अब इस मोमेंट पे आके आई वॉज लिटरली पेसिंग एंड फीलिंग दैट पिसिंग टू माई सेल्फ कि यार एक जॉब गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं मैनेज कर रहा था। आई वॉज सर्चिंग फॉर अनदर जॉब सो दैट आई कैन अर्न वेल, सो दैट यू नो। और हुआ ये था कि उस नए घर को बनाने के लिए मेरे को पता नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि इस नए घर को बनाने के लिए माई पेरेंट्स हैड अ लोन एंड इट वॉज अ वास्ट अमाउंट ऑफ लोन को क्लियर करने के लिए आई हैड टू यू नो I had to do a lot of job and all. तो I was earning, I was trying to, but at a sudden दोनों जॉब वर vanished. ये भी सितंबर का ही मंथ था, 30th of September, जब मेरी ये वाली दोनों जॉब छूट गई और जब मैं अनएम्प्लॉयड होने की तरफ चल चुका था। मैं भाई अजीब सा ही हो गया, मैं टूट गया। सबसे रिलेशनशिप मेरे ख़राब हो गए, मेरे जितने लोग थे, फ्रेंड्स थे, सबसे एकदम बातचीत करना बंद। और एकदम दिमाग पे ऐसा कभी कभी होता है, डिप्रेशन का एक स्टेट ऐसा भी होता है जब आपके एकदम आंखों पे ऐसा हो रहा होता है कि आपकी आंखों पे काला पड़ चुका है और आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो सेम थिंग वॉज विद मी एंड मैं अपने आप को मतलब उस स्टेट पे अच्छे से याद कर सकता हूँ कि वो स्टेट एक ऐसा था कि हम घर पे लेटे हैं और मम्मी मेरे को बोल रही हैं कि उठो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो या डिनर कर लो। मैं भाई मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो हो सकता है आप रिलेट ना कर पा रहे हो या कर रहे हो, जब अचानक से ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस हो जाएं और आपको पता हो कि यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ लोन्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू फुलफिल अ लॉट ऑफ फीस टू। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है व्हेन यू गेट ब्लैंक, when you get that depressive psychosis की कैसे होगा मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि वो जो लोन्स थे वो इंटरेस्ट वाले हों और सारी चीज़ें, बट स्टिल इट वाज लिटरली यू नो पीपल वर देयर टू इंक्वायर अबाउट लोन एंड ऑल और फीस अ लॉट। और मेरे सिबलिंग्स के भी जो जो कुछ भी पढ़ाई का खर्चा था वो मेरे से ही चलता था। और माई फादर वॉज अर्निंग, बट उनका काम लॉकडाउन से थोड़ा सा मतलब, और लॉकडाउन के बाद अक्सर लोगों के जो चीज़ें हैं वो डिक्लाइन पे गई, तो इट वाज सेम फॉर हिम। एट दिस मोमेंट मैं मतलब रियलाइज़ किया कि मेरे जो सबसे क्लोज्ड वंस हैं मेरी लाइफ में, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया मुझे। मतलब आई वॉज एबल टू सी इट इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर इन माई लाइफ। तो आई गॉट अ मैसिव सपोर्ट फ्रॉम दैट साइड। इस जॉब के जाने के 3 महीने तक के, मुझे 4 महीने तक के ऑलमोस्ट एकदम अनएम्प्लॉयड रहना पड़ा। वो जो ज्वेलरी की शॉप गई थी उसमें मुझे 1 महीने का ब्रेक मिला था टू हैव दैट मेंटल मैस्टरबेशन, बट इस जॉब के जाने के बाद मुझे 3-4 महीने का लगा कि यार भाई अब तू अच्छे से अपने दिमाग का ख़राब कर। अब ये वीडियो किस बात के लिए है वो ये है, मैं अगर अपने आप को डिफ़ाइन करूँ तो अभी इस मोमेंट पे जाके मुझे ये लगता है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं, क्लास 6 से अर्निंग करना, सारी चीज़ों को स्टेबलाइज़ करना, एक अच्छे वे में उन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों ने मुझे लिटरली बहुत कुछ सिखाया है। लोग कहते हैं ना कि डिवास्टिटीज़ जितनी होती हैं, जितनी भी क्रूशियलिटीज़ होती हैं आपकी लाइफ में आती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं शार्प करने के लिए आ रही होती है। ये मेरे साथ हुआ है। मेरी जब जॉब गई तो मैं लिटरली देख पा रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता है,
मैं किस तरीके के जॉब ढूंढूं मुझे पता ही नहीं है। एडमिन एग्जीक्यूटिव क्या होता है मुझे नहीं पता, सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है मुझे नहीं पता। तो इन चीज़ों को जाना मैंने उस एकदम अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। उन सब चीज़ों को जानने का टाइम मुझे उस वक्त पता चला कि भाई जब मेरे पास जॉब नहीं थी, और जब तक कि मेरे पास जॉब थी आई वॉज नॉट एबल टू सी, आई वॉज नॉट एबल टू लर्न एक्सेल, आई वॉज नॉट एबल टू लर्न अबाउट MS वर्ड एंड द इंडस्ट्रियल अप्रोच। बट जैसे ही मेरी जॉब गई तो आई वॉज मेंटल गो थ्रू करने लग जाता है इंसान कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरीके से इंडस्ट्री है, किस तरीके की जॉब अभी इस टाइम पॉपुलर है। आई लिटरली फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट few people, I'm not saying a lot of people are there, but few people, including the closed one and the parents and all, वो सब लोग were there to make me realize कि I can do a lot of things. And yeah, I've started doing a lot of things. I have started my content creation again. I have started my YouTube journey. I have started my new job. I have started a lot of things, but I have to do a lot of things yet. मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, including content creation, including that financial stability and all. तो I will be learning a lot of things. I will be learning several things. और वो जो चीज़ें मैंने कभी डिसाइड कर रखी थी अपनी लाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए कह सकते हैं, जब मेरी शादी होगी तो भाई जाहिर है वो जो आनी है उनको ऐसे तो नहीं ला पाएंगे कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं आप भी स्ट्रगल करिए। नो, at least I don't think people are there who think कि भाई आएंगे उनके साथ सारा स्ट्रगल करना। बट what I think यार, if someone is coming to you, at least don't make her to realize कि यार ये भी स्ट्रगलिंग कर रहा है, मेरे पास अदर चॉइस भी था। एक ऐसे बंदे से जो एकदम प्रॉपर सेट था और मैं तो लड़की थी, मुझे मिल जाता, इसके साथ कम से कम स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता। और फीमेल्स भी ऐसे भी मतलब बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं लोगों की लाइफ में, और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से सफ़र करते हैं जो उनकी मतलब लोग कहते हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर ज़िंदगी के बाद आपको जन्नत भी दिला सकता है, और ज़िंदगी के बाद आपको जहन्नम भी दिला सकता है। तो दिस वाज द थिंग विच आई रियलाइज्ड कि भाई मेरे को अपना एक स्टेबलाइजेशन करना है, और विच आई एम थिंकिंग राइट नाउ टू कि यार अब चीज़ें बदलनी हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे वे में लेके चलना है। मेरे जैसा ना जाने कितने लोग हैं जो इस टाइम पे अपनी लाइफ में, इस टाइम पे अपने एनवायरनमेंट से कुड़ रहे हैं। बिकमिंग अ वॉइस फॉर देम इज़ समथिंग विच इज़ रियली अप्रिशिएबल फॉर मी इन माई प्राइवेट। मैं तनाई में बैठूँ और लोगों को देखूँ कि यार पीपल आर रिलेटिंग विद मी एंड पीपल आर देयर हु आर गेटिंग जॉइंड विद मी, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इन दिस जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, in this journey of self development, self help, self improvement. So this was it I wanted to share, and what I want to say, one more thing, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और इन बहुत सारी चीज़ों को करने में, एस्टैब्लिश करने में, अकम्प्लिश करने में I will be needy of your support. I don't know how many people will be watching this video but what I want to do is I want to make a lot of videos. एक चीज़ जो मैं फेस कर रहा हूँ वो लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा इशू है। मैं बिकमिंग अ पर्सन हु डजेंट नो इंग्लिश एंड हु नोज़ इंग्लिश, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे ये भी चीज़ें थोड़ा एग्जाम्पलाइज करनी है कि यार फिर इंग्लिश बोल रहा हूँ एग्जाम्पलाइज, मुझे क्या बोलूँ मैं मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखनी है जो जिससे कि मैं अपनी बात को अच्छी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले तक पहुंचा सकूं, कैमरे के उस पार तक पहुंचा सकूं, किसी दूसरे मोबाइल तक पहुंचा सकूं, कैमरे के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आई विल बी लर्निंग दिस एंड आई विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। फिर से इंग्लिश स्टार्ट कर दी तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, इसको मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, और जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप भी इस जर्नी का पार्ट बने, इस यात्रा का, इस सफ़र का पार्ट बने, और उस इंग्लिश वाले सफ़र का भी पार्ट बने जो मैंने झेला है और सारी चीज़ें। तो दिस वॉज इट। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, समझने की कोशिश की होगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो स्टे कनेक्टेड, कीप एन्जॉइंग एंड कीप इम्प्रूविंग टू आवर ओन सेल्फ, फॉर अस, फॉर मी, फॉर यू, फॉर आवर फैमिलीज़, फॉर आवर फ्यूचर, ताकि हम दोनों और हम लोग एक दूसरे के साथ लाइफ को हेल्प कर सकें
और ये सारी चीज़ों को हम एक साथ सफ़र कर सकें जो कि हम लोगों ने फेस करनी है। कह रही है तो मैं अपनी बीवी को बोलता, बट आप क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं तो आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स विच इज़ बीइंग connected to the youth community and all. So this was the video. I hope you liked. I hope you enjoyed and you can relate. You could relate. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस तो बढ़िया बढ़िया आने वाली है।